अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट वेक्टर मशीन यानी कि एसवीएम मशीन लर्निंग में। तो एसवीएम होता क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये किन केसेस में बेटर है, रिग्रेशन में या फिर क्लासिफिकेशन में, ये हम इस लेक्चर के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ एस वी एम, व्हाट इज़ स्पोर्ट वेक्टर मशीन। इसका आंसर बहुत सिंपल है, अ पावरफुल क्लासीफायर दैट फाइंड्स द ऑप्टिमल बाउंड्री टू सेपरेट क्लास विद मैक्सिमम मार्जिन। यानी कि ये एक पावरफुल क्लासीफायर है जो फाइंड करता है ऑप्टिमल बाउंड्री को सेपरेट करने के लिए क्लासेस को मैक्सिमम मार्जिन के साथ। यानी कि आप इसी एग्जांपल कुछ इस तरह लें कि मिसाल के तौर पे दो पड़ोसियों का घर आस पास है, तो उनके ज़मीन के दरमियान में जो फासला है मैक्सिमम जो क्लासिफिकेशन कर रहा है वो एसवीएम की मदद से हो रही है। यानी कि एक सिंगल बाउंड्री को छोड़ के, यानी कि एक सिंगल लाइन हो उसको छोड़ के ये थोड़ी सी ज़मीन लेगा एक पड़ोसी की, थोड़ी सी लेगा दूसरे पड़ोसी की, और इन वेक्टर्स को ये कहेगा स्पोर्ट वेक्टर्स, जो कि दोनों को आपस में ज़्यादा फासले पे सेपरेट कर रहे हैं ताकि फेंसिंग को लेके दोनों के दरमियान में लड़ाई ना हो। ठीक है। सिंपली क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए हम स्पोर्ट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब स्पोर्ट वेक्टर क्या करता है? स्पोर्ट वेक्टर इस तरह समझें कि एक रेफरी है स्पोर्ट गेम का जो ड्रा करता है फेयरेस्ट पॉसिबल लाइन बिटवीन टू टीम, जो दो टीम्स के दरमियान में सबसे फेयरेस्ट पॉसिबल लाइन ड्रा करता है। कीपिंग कीपिंग क्या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ साइड टू अवॉइड डिस्प्यूट, यानी झगड़े या फसाद से या फिर किसी भी तरह के मसले से बचने के लिए, डिस्प्यूट से बचने के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाइन ड्रा करता है। द फेयरेस्ट लाइन इज़ व्हाट एस वी एम सो पावरफुल। अच्छा, फेयरेस्ट लाइन है जिसकी वजह से एस वी एम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इट डज़ नॉट जस्ट सेपरेट क्लासेस, इट डज़ सो विद मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। यानी कि ये सेपरेट भी करता है लेकिन कॉन्फिडेंस को भी हाई रखता है ताकि बेस्ट सेपरेशन हो सके। अगर हमारे पास कोई टू डायमेंशनल डाटा है तो हम उसमें जो स्पैट वेक्टर ड्रा करेंगे वो सिंगल डायमेंशन का होगा। अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल डाटा है तो उसमें जो हम स्पोर्ट वेक्टर ड्रा करेंगे वो 2D होगा। इसी तरह अगर फोर डायमेंशनल डाटा है तो उसके अंदर जो स्पोर्ट वेक्टर ड्रा करेंगे वो 3D होगा, अप टू सो ऑन। यानी कि जितनी भी डायमेंशंस होंगी उससे एक डायमेंशन कम का हमारा स्पोर्ट वेक्टर ड्रा होगा। अब डायमेंशंस का हमें कैसे पता चलेगा? डायमेंशंस यानी कि जितने फीचर्स होंगे उस एक चीज़ के उतनी ज़्यादा आप डायमेंशन ले लें और उसके हिसाब से हमारा स्पोर्ट वेक्टर ड्रा होगा। यानी कि अगर हमारे पास इस आप देख सकते हैं इस केस के अंदर ग्रीन और रेड की सेपरेशन के अंदर अगर R2 है हाइपर प्लेन टू डायमेंशनल है तो हमारे पास सिंगल लाइन ड्रा हुई है जिसके दो स्पोर्ट वेक्टर बनेंगे। और हमारे पास हाइपर प्लेन R3 है उसके अंदर फिर हमारे पास 2D ड्रा हुए तो दो 2D और हमारे पास स्पोर्ट वेक्टर बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इमेजिन करें तुम ट्राई कर रहे हो सेपरेट कर रहे हो ईमेल्स को कि वो स्पाम है या स्पाम नहीं है, तो दूसरे एल्गोरिथम जब आप यूज़ करते हो तो एसवीएम उसकी निस्बत बेहतरीन उन्हें सेपरेट करता है क्योंकि वो उनके दरमियान में जो फासला है, जो बाउंड्री लाइन है उसको बढ़ा देता है। कुछ अनसर्टन ईमेल्स होती हैं जो कि होती सही हैं लेकिन वो स्पैम में जा सकती थी क्योंकि हमारी बाउंड्री ज़्यादा टाइट है। इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, एसवीएम का यूज़ करते हैं। अब एसवीएम को किस तरह इंपोर्ट करना है? सिंपल, एसक्यूएल लाइब्रेरी से हम एसवीसी को इंपोर्ट कर लेंगे, एसवीसी, और इसके अंदर डॉट फिट एक्स वाई से हम एक्स और वाई वेरिएबल को फिट कर लेंगे। सिंपल इसे एसवीएम के अंदर सेव करा लेंगे। अब एसवीएम किस तरह काम करता है? एसवीएम काम करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले पहले आपने स्पोर्ट वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा है डाटा को और क्लोजेस्ट बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने हैं उस डाटा के दरमियान में। जो डिसीजन बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे बाउंड्री के वही स्पोर्ट वेक्टर्स होंगे। यानी कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर लेकिन बाउंड्री के करीब तरीन जो डाटा पॉइंट है वही स्पोर्ट वेक्टर होगा। मैक्सिमाइज मार्जिन, इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्राइंग इन लाइन दैट सेपरेट क्लासेस, एसवीएम लाइन जो है वो फॉरेस्ट पॉसिबल स्पोर्ट वेक्टर ड्रा करते हैं दोनों साइडों पे, यानी राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। हैंडल कॉम्प्लेक्स डाटा, जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको हैंडल करेगी वन डाटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन। एसवीएम क्या करते हैं, कर्नल्स का इस्तेमाल करती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए हायर डायमेंशनल डाटा को सेपरेट करती है उससे एक डायमेंशनल कम डाटा से। यानी कि वो अनटेंगल कर देती है, एक रोप लगा देती है एक तरह से 3D स्पेस के अंदर, और उसको 2D डायमेंशंस के थ्रू सेपरेट कर देती है।
जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा आएगा वहाँ एसवीएम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं कि ये इस इमेज के अंदर आपको स्पोर्ट वेक्टर्स दिख रहे हैं जो कि सिंगल डिसीजन बाउंड्रीज ड्रा कर रहे हैं। अब ये स्पोर्ट वेक्टर्स जो हैं ये बताते हैं दोनों क्लास के दरमियान में मैक्सिमम कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, और यही स्पोर्ट वेक्टर हैं जो एसवीएम को परफेक्ट बनाते हैं और बेहतरीन क्लासिफिकेशन की यूज़ करते हैं। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा आएगा तो क्या होगा, तो स्पोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो भी उस कॉम्प्लेक्स डाटा को एक अलग तरीके से हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डाटा 3 डायमेंशनल के अंदर है। आधा डाटा आप देख रहे हैं कि ऊपर है और आधा डाटा नीचे जो ग्रीन कलर है वो नीचे है। तो इसको इसने सेपरेट करने के लिए डिसीजन सरफेस जो बनाई है वो इसने 2D के अंदर ड्रा की है, यानी कि एक पेज ड्रा की है टेक्निकली। तो एक कॉम्प्लेक्स डाटा को कर्नल के थ्रू हैंडल करता है और एक अनटेंगल्ड स्पेस के अंदर एक टेंगल्ड किस्म की रोप डाल देता है, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं। और जिसकी वजह से जिस तरह एक पेज आ गया है 3D किसी स्पेस के अंदर, और इससे ये सेपरेट करता है, जिसकी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन बाकी मॉडल्स की निस्बत बेहतर होती है। अब लीनियर कर्नल क्या होता है? इमेज टाइपिंग टू सेपरेट कैट्स फॉर डॉग बेस्ड ऑन वेट एंड हाइट। देखिए अगर वेट और हाइट की बेस पे कैट और डॉग को सेपरेट किया जाता है तो हैवियर और टॉल एनिमल होगा तो वो डॉग होगा, लाइटर एनिमल जो है वो कैट होगा। तो उसे आसानी से एक लाइन से सेपरेट किया जाता है, तो इसको हम लीनियर कर्नल कहते हैं। रेडियल बायस फंक्शन ये भी एक तरह का कर्नल ही है। नाउ अब इमेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। मे बी स्मॉल डॉग्स एंड लार्ज कैट एग्जिस्ट टू, जो कि हकीकत है। तो अब कैट स्मॉल लार्ज हो गई हैं और डॉग भी स्मॉल हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए आर बी एफ रेडियल बायस फंक्शन कर्नल को यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये 2D 3D या 4D डायमेंशनल के अंदर जाके उससे एक डायमेंशनल कम का प्लेन ड्रा करता है, एक डायमेंशनल कम का वेक्टर ड्रा करता है, और ये वेक्टर उसको सेपरेट करता है। पॉलिनोमियल कर्नल क्या होता है? इसको आप थिंक करें कि डाटा इस तरह का है कि कोई मैथमेटिकल पैटर्न बन रहा है, चाहे पैराबोला हो। पॉलिनोमियल कर्नल उसको कहा जाता है कि जो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉलो करते हुए बनाया जा सके। अब इसको सिंपली अगर आपने लिखना हो, एसवीसी के अंदर हम जो एक पैरामीटर आता है कर्नल का, अगर हम उसे लीनियर दे देंगे तो वो लीनियर कर्नल के तौर पे काम करेगा। अगर हम उसे आरबीएफ देंगे तो आरबीएफ कर्नल चलेगा, रेडियल बायस फंक्शन कर्नल। और अगर हम उसे पॉली देंगे तो पॉलिनोमियल कर्नल से ही चलेगा। ठीक है। की कॉन्सेप्ट देखने आप, मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है स्पोर्ट वेक्टर का। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट वेक्टर है जो कि करीब 3 डाटा पॉइंट्स ब्लू वालों को टच कर रही है, और दूसरी तरफ जो करीब 3 डाटा पॉइंट ग्रीन वाले को टच कर रही है ये भी एक स्पोर्ट वेक्टर है। जो सेंटर वाली है ये बाउंड्री है, यानी कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये बाउंड्री और जो डाटा पॉइंट्स है उसके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस को पॉइंट आउट करता है। इसका सिंपल सा फार्मूला है वेट इंटू वैल्यू माइनस बायस और इज इक्वल टू 1। अगर हम ऊपर वाली बाउंड्री को देखेंगे, अगर हम लोअर बाउंड्री को देंगे तो वेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू माइनस बायस इज इक्वल टू -1। और अगर हम बाउंड्री को ही देखें तो वेट इंटू वैल्यू माइनस बायस इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है। स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? द वीआईपी डाटा पॉइंट्स। इमेजिन इस तरह करें कि आप ऑर्गेनाइज करें किसी पार्टी को और आप एक रोप या बैरियर रख देते हैं दो ग्रुप्स के दरमियान में, दो पीपल के दरमियान में। तो तुम्हें ये कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पीपल क्लोजेस्ट स्टैंडिंग है रोप के, सिर्फ और सिर्फ आप उनको देखेंगे और उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उस साइड पे किस तरह के लोग हैं। और अगर कोई दूसरा है बाउंड्री के ख़िलाफ़ तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। हाइपर प्लेन क्या करता है? अल्टीमेट डिसीजन मेकर है। 2D के अंदर ये एक लाइन है, 3D के अंदर फ्लैट सर्फेस है और हायर डायमेंशन के अंदर एक हाइपर प्लेन है। एसवीएम डिसीजन बाउंड्री बनाता है हर उसके हिसाब से, हर डायमेंशन के हिसाब से, और क्लासीफाई करता है मुख्तलिफ क्लासेस को। और ये क्लासिफिकेशन भी टास्क के लिए भी यूज़ हो सकता है, रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन ये बेस्ट करता है, इसलिए इसे क्लासिफिकेशन के अंदर ही लिया जाता है। मार्जिन कॉन्फिडेंस, अगर मार्जिन कॉन्फिडेंस जोन वो जोन है जो कि बफर जोन कहलाता है। ये डिसीजन बाउंड्री और एसवीएम के स्पोर्ट वेक्टर्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है। जितना बड़ा मार्जिन होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट एसवीएम होगा अपने डिसीजन लेने के लिए। एसवीएम एक रोबस्ट क्लासीफायर बनाता है, एक ऐसा क्लासीफायर जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासीफाई कर लेता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे जो ईमेल स्पैम डिटेक्शन है, मेडिकल डायग्नोसिस है, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन है, इसमें भी एसवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। और एसवीएम कर्नल एक्शन के अंदर अगर आप राइट कर्नल चूज़ करेंगे तो एसवीएम सही तरीके से काम करेगा।
इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने sklearn से डाटा सेट इंपोर्ट करना है और डाटा सेट में से आपने इंपोर्ट करना है मेक सर्कल्स को। सेकेंडली आपने क्रिएट करना है नॉन लीनियरिटी सेपरेबल डाटा, यानी सर्कल्स का एक्स सर्कल्स वाई सर्कल ले लें आप, और मेक सर्कल आप इसको एन सैम्पल्स दे दें, मेरे ख्याल से 100 दे दें तो ज़्यादा बेटर है। और नॉइज़ 0.1, नॉइज़ इसलिए ताकि वो अनसीन डाटा पे भी काम कर सके, और फैक्टर 0.3 दे दीजिएगा, या फिर आप फैक्टर कुछ भी दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर आप 0.3 दें। डिफरेंट कर्नल को टेस्ट करेंगे, कभी कर्नल हमारा लीनियर होगा, कभी आरबीएफ होगा, तो कभी पोलिनोमियल होगा। इसके लिए हम एक वो लिस्ट बना लेते हैं और फिर हम रन करेंगे फॉर लूप को, जो कि एसवीएम को एक एक कर्नल के साथ ट्राई करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा इस प्रोसेस को। अब कर्नल सिलेक्शन, कब कौन सा कर्नल इस्तेमाल करना चाहिए? लीनियर कर्नल जब आपके पास डाटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, या आपने टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन करनी हो। आरबीएफ आप कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास स्मॉल या मीडियम डाटा सेट हो और अननोन पैटर्न्स हो जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है। और पॉलिनोमियल आप कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास इमेज प्रोसेसिंग हो या फिर आप स्पेसिफिक डोमेन्स को देख रहे हो, स्पेशल डोमेन को देख रहे हो, तब आपने यूज़ करना है पॉलिनोमियल को। और कस्टम आपने तब यूज़ करना है जब आप डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसी ऐसी कोई आपने करना हो, तब आप कस्टम कर्नल बनाएंगे। परफॉर्मेंस टिप क्या है? आपने आरबीएस से स्टार्ट करना है, गुड है, डिफ़ॉल्ट चॉइस है। फिर आपने लीनियर ट्राई करना है अगर आरबीएफ बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आपने फीचर को स्केल करना है तो आपने हमेशा अपने डाटा को नॉर्मलाइज करना है और आपने ट्यून करना है पैरामीटर को ग्रिड सर्च सीवी की मदद से। एसवीएम और दूसरे एल्गोरिथम, कब आपने कौन सा चूज़ करना है? एसवीएम जब आपके पास हाई डायमेंशनल हो डाटा हो, आपने हाई डायमेंशनल एक्सीलेंस चाहिए हो, मेमोरी एफिशिएंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेमोरी कम हो, तब आप एसवीएम यूज़ करेंगे। एसवीएम कब मार्क आता है? जब लार्ज डाटा सेट हो तो ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। प्रोबेबिलिटी स्कोर्स इसमें होते नहीं हैं क्योंकि सिर्फ डिसीजन बाउंड्री ड्रा करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि हाँ जी, यस या नो, या फिर ये इस क्लास में या दूसरी में या तीसरी क्लास में, आपको और इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। फीचर स्केलिंग सेंसिटिविटी, एस वी एम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जो कैलिब्रेशन जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर इसे आप कैलिब्रेट नहीं करेंगे सही तरीके से तो ये सही तरीके से परफॉर्म भी नहीं करेगा। ये सेंसिटिव है, अगर कोई आउटलायर है, अगर करीब तरीन वाली बाउंड्री किसी की दूर है किसी करीब है, तो उससे भी डिसीजन बाउंड्री में मसला बनेगा। फाइन ट्यूनिंग, द आर्ट ऑफ पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, सी पैरामीटर जो है ये परफेक्शन या फ्लेक्सिबल फ्रेंड्स के बारे में बताता है। आप इस तरह समझें कि सी एस की पर्सनैलिटी ट्रेट है, यानी कि जितना ज़्यादा सी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एस परफेक्ट होगा। और ये क्या करता है? ये क्लासीफाई करता है हर एक सिंगल ट्रेनिंग को करेक्टली क्लासीफाई करने की। अगर इवन इफ़ इट मीन्स क्रिएटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री, चाहे इसे जितनी भी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री बनानी पड़े ये उसे क्लासीफाई करेगा ही। ये ओवरफिटिंग की तरफ भी जा सकता है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बाउंड्री हुई तो ज़्यादा ओवरफिटिंग के चांसेस होंगे। यानी कि आप हर एक आंसर को मेमोराइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय, ये कुछ इस तरह से है। और लो सी का मतलब है कि आप एस को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, ज़्यादा माफ़ करने वाला बना रहे हैं। अब ओवरफिटिंग नहीं, अंडर फिटिंग हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि ये कुछ मिस्टेक करेगा ट्रेनिंग डाटा में, लेकिन ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें ज़्यादातर टेस्टिंग डाटा पे काम करना होता है। बिगर पिक्चर को देखा जाए तो बेटर है। अगर ये करीब के कॉन्सेप्ट को देखा जाए सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, नॉर्मल साइज में देखा जाए तो हाई सी की वैल्यू बेटर है। गामा एक और पैरामीटर है इसके अंदर, इसे आर भी कहा जाता है। गामा कंट्रोल करता है कि कितना फार इन्फ्लुएंस जाएगा एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल जब पहुंचेगी। गामा का मतलब है ईच पॉइंट ओनली इन्फ्लुएंस इट्स इमीडिएट नेबरहुड, यानी कि हर एक पॉइंट उसके करीब तरीन वाले नेबरहुड को इन्फ्लुएंस करेगा। ये इस तरह समझें कि आपके पास लोकलाइज्ड ओपिनियन है, यानी हर एक का मुख्तलिफ ओपिनियन है, हर एक की मुख्तलिफ राय है। ये क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को जो ओवरफिट हो जाती है अगर ज़्यादा हाई आपके पास गामा होगा। अगर लो गामा होगा तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। जिस तरह के समझिए कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है और ये स्मूथर और मोर जनरलाइज बाउंड्री बनाएगा। ये इट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल नेबरहुड वॉच एंड अ नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। ऐसे समझेंगे लोकल नेबरहुड वॉच का और नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का जो डिफरेंस है वो इसके अंदर वाजे होता है। आपको सिंपली बता दूं कि जितना ज़्यादा गामा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा टाइट बाउंड्री होगी, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या विगलीज बाउंड्री बनेगी, ओवर फिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितना कम गामा होगा उतनी कम ओवर फिटिंग होगी, उतनी ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट आएंगे। इसी तरह सी के लिए भी है। इसको भी हम किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं? ग्रिड सर्च सीवी की वजह से इसको मदद को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये एक सर्चिंग एल्गोरिथम है और ये ट्राई करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को
और मल्टीपल पैरामीटर्स को किसी एक चीज़ के अंदर, यानी हम इसे पहले वो फंक्शन दे देते हैं, फिर हम उसे वो पैरामीटर का नाम दे देते हैं और उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ दे देते हैं, और फिर हम उसे इसी तरह देते रहते हैं यहाँ तक कि हमारा बेस्ट रिज़ल्ट हमें मिल नहीं जाता, और ये हमें सर्च करके बताता है कौन सा रिज़ल्ट बेस्ट है। ओके, तो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स आज के लिए यही है कि आप स्केल करें एसवीएम को हमेशा। जब भी आपने फ़ीचर्स वगैरह जब भी आपने एसवीएम पे ट्रेनिंग करनी है तो आप फ़ीचर वगैरह को लाजमी स्केल करें। क्रॉस वैलिडेशन का लाजमी इस्तेमाल करें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। और आप हमेशा स्टार्ट आरबीएफ कर्नल से करेंगे, लेकिन अगर आपको स्लो लगता है आरबीएफ कर्नल, फिर आप जाएंगे लीनियर कर्नल की तरफ अगर आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। आरबीएफ कर्नल बेस्ट है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है। और मॉनिटर आपने हमेशा करना है ओवर फिटिंग और वैलिडेशन कर्व्स को, कि ओवर फिटिंग ना हो और वैलिडेशन कर्व्स हमेशा वैलिड रहें। और आपने कंसिडर करना है कंप्यूटेशनल कॉस्ट को जब भी आप लार्ज डाटा सेट पे काम करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क भी है। अगर आप इसे करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरीके से एसवीएम को मास्टर कर लेंगे और इसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।